नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी है, आज के ज़माने में चार चार बच्चे कौन करता है। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुधीर के ऑफिस के एक सहकर्मी रवि के विवाह की 15वीं वर्षगांठ थी। उसने एक होटल में भव्य पार्टी का आयोजन किया था। सुधीर भी अपनी पत्नी माधुरी और 4 बच्चों के साथ ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गया। सुधीर और माधुरी ने मेजबान दंपत्ति को बधाई और उपहार दिया। रवि ने अपनी पत्नी रश्मि से माधुरी का और उनके 4 बच्चों का परिचय करवाया। रश्मि, इनसे मिलो, यह है सुधीर जी, इनकी पत्नी माधुरी और 4 बच्चे केशव, मानव और प्रिया और स्नेहा। रश्मि माधुरी और उसके 4 बच्चों के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गई। आजकल तो हमारे दो का जमाना है। भला आज के ज़माने में 4 बच्चे कौन करता है। रश्मि के चेहरे के भावों को माधुरी समझ गई। माधुरी के 4 बच्चों ने मेजबान दंपत्ति को नमस्ते की और वह खाने पीने की स्टॉलों की तरफ बढ़ गई। 4 बच्चे एक दूसरे का ख्याल भी अच्छे से रख रहे थे और खूब एंजॉय भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद माधुरी औरतों के एक ग्रुप के पास से गुजरी तो रश्मि कह रही थी, मुझे तो आज ही पता चला कि सुधीर दंपत्ति के 4 बच्चे हैं। भला आज के ज़माने में इतने बच्चे कौन करता है। तभी एक दूसरी औरत ने कहा, हाँ मुझे भी आज ही पता चला। जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। हमसे तो 2 बच्चे ही नहीं पाले जाते। पढ़ाई लिखाई का खर्च, उनकी ज़रूरतें, ट्यूशन फीस, न जाने कितने ही खर्चे हो जाते हैं। हमारी तो 2 बच्चे पालने में ही हालत पस्त हो गई है और इन्हें देखो 4 कैसे कर लिए। पता नहीं माधुरी जी 4 बच्चों की परवरिश किस तरह से मैनेज कर पाती होंगी। आज महिलाओं के बीच में यही गर्मा गर्म टॉपिक था। माधुरी ने औरतों की आपसी थोड़ी बहुत बातें सुनी और वह आगे बढ़ गई। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उन्हें अक्सर ही सुनने को मिलता है कि उनके 4 बच्चे हैं और लोग 4 बच्चों को देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगते हैं। माधुरी और सुधीर जी हर किसी के सामने अपनी कहानी तो नहीं सुना सकते कि उनके 4 बच्चे क्यों हैं। पार्टी निपट गई। सुधीर और माधुरी घर वापस आ गए। बच्चे कपड़े चेंज करके सोने चले गए। सुधीर भी सो गया, परंतु माधुरी की आंखों में नींद नहीं थी। वह अतीत की यादों में खो गई। उसे 6 साल पहले का वह वाक्य याद आ गया जब माधुरी के लिए सुधीर का रिश्ता आया था। माधुरी के लिए फैसला लेना बहुत कठिन था। माधुरी अपने भविष्य और भूतकाल को लेकर असमंजस में थी। घबरा रही थी कि आने वाली जिंदगी में उसके साथ क्या होगा। क्या नए घर में सुधीर और उसकी माँ माधुरी को उसके 2 बच्चों के साथ स्वीकारेंगे या नहीं। माधुरी बहुत घबराई हुई थी। शादी के समय हर लड़की घबराती है, लेकिन माधुरी के लिए यह घबराहट अन्य लड़कियों से कुछ अलग थी। वास्तव में माधुरी इस दौर से गुजर चुकी थी। वह एक फल फूलों से लदी इतराती हुई नाजुक सी बेल थी। लेकिन अचानक ही एक रात ऐसी आंधी आई कि माधुरी को उस तेज आंधी ने जड़ से उखाड़ दिया। 2 साल पहले माधुरी के पति का 33 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया था। कौन सोच सकता है कि रात में पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर हंसी मजाक करके सोने वाला व्यक्ति अगली सुबह उठेगा ही नहीं। माधुरी का पति प्रशांत इतना खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था कि वह सबका दिल मोह लेता था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका ही दिल इतना कमज़ोर निकलेगा और मात्र 33 वर्ष की उम्र में वह 2 बच्चों के साथ अपनी माधुरी को अकेली छोड़ जाएगा। माधुरी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। तभी उस पर दुखों का यह पहाड़ टूट पड़ा था। माधुरी की बेटी प्रिया अपने पिता की बहुत लाडली थी। जब माधुरी के पति का देहांत हुआ था तब वह मात्र 8 साल की थी। एक हादसे ने माधुरी के खुशहाल परिवार को तहस नहस कर दिया। इस दुख से उभरने के लिए माधुरी को महीने लग गए थे। उम्र ही क्या थी उसकी, मात्र 28 साल। वह तो माधुरी के माता पिता ने कलेजा मजबूत करके उसे सांत्वना दी और दुख से उभरने में मदद की।
दोनों बच्चे प्रिया और मानव के चेहरे का पर मुस्कान लौट आई। माधुरी अपने दोनों बच्चों के साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे मजबूत छत बनानी थी। साल भर में ही वह काफ़ी कुछ सीख गई थी। जीवन आगे बढ़ रहा था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। माधुरी अपनी दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करना चाहती। इसमें माधुरी के माता पिता ने उसका बहुत साथ दिया। माधुरी के पति का कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं था। माधुरी के माता पिता ने ही बेटी को सहारा दिया। अब जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन माधुरी की सूनी मांग देखकर उसकी माँ के कलेजे में मरोड़ उठती। इतना लंबा जीवन उनकी बेटी कैसे काट पाएगी? माधुरी की माँ कई बार यह सोचकर रोने लगती तो माधुरी उन्हें दिलासा देती। वह कहती, मैं अकेली कहाँ हूँ माँ, आप दोनों हो, मेरे 2 बच्चे हैं। माधुरी की माँ कहती, हम कहाँ सारी उम्र तुम्हारा साथ दे पाएंगे बेटी, और तुम्हारी बेटी प्रिया भी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। बेटा पढ़ लिख कर नौकरी के सिलसिले में न जाने कहाँ दूसरे शहर में रहने चला जाएगा। फिर उसकी भी अपनी दुनिया अलग बस जाएगी। तब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी, तुम अकेली रह जाओगी। मैं अपने अब अनुभव से कह रही हूँ, मेरे पास तो दुख सुख बांटने के लिए तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन तुम अपने दुख सुख किसके साथ साझा करोगी? माधुरी गहरे उदासी भरे स्वर में कहती, माँ, मेरी जिंदगी में उनका साथ नहीं लिखा था तो मैं क्या करूं? मुझे अकेले ही जीवन की नैया पार लगानी है। लेकिन माधुरी को क्या पता था कि उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। 2 साल बाद माधुरी के लिए सुधीर का रिश्ता आया। पता चला कि सुधीर की उम्र 40 वर्ष थी और माधुरी 30 से ऊपर की हो चुकी थी। सुधीर की पहली पत्नी का ब्रेन ट्यूमर की वजह से देहांत हो गया था। वह भी अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई थी। सुधीर का बेटा 16 वर्ष का और बेटी 14 वर्ष की थी। घर में सुधीर की वृद्ध माँ थी। सुधीर और माधुरी की माँ आपस में एक विवाह समारोह में मिली थी, तो दोनों ने अपने बच्चों के पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा। सुधीर की माँ ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन सुधीर दूसरा विवाह करना नहीं चाहता था। उसका कहना था कि माँ, मेरा बेटा और बेटी वयस्क हो गए, अब इस उम्र में मैं विवाह करता अच्छा लगूंगा क्या? अब तो 5-7 साल बाद मेरा बेटा और बेटी भी विवाह लायक हो जाएंगे। सुधीर की माँ बोली, बेटा, मैं बूढ़ी औरत आखिर कब तक तेरी गृहस्थी की गाड़ी खींचती रहूंगी? फिर कुछ सालों बाद तेरे बच्चों का ब्याह हो जाएगा, तब कौन करेगा? उनके जाने के बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा? कौन तुझे रोटी बनाकर खिलाएगा? सुख दुख बांटने को भी तो कोई चाहिए होता है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सुधीर निरुत्तर हो गया। ऐसी ही कुछ अन्य बातें दोहराकर माधुरी की माँ ने भी माधुरी को विवाह के लिए तैयार कर लिया। बेटी, अकेलेपन को बांटने के लिए कोई नहीं आता। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छे बुरे समय में बस बातें बनाना जानते हैं। समय देने के लिए कोई नहीं आता। अपना बोझ आदमी को खुद ही ढोना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि सुधीर तुझसे 10 साल बड़ा है, उसके बच्चे भी वयस्क हैं, लेकिन वह अच्छा इंसान है। मेरा विश्वास कर, वह भी आप अपनी जीवन संगनी को खोकर एक त्रासदी झेल चुका है। वह तुम्हें भी कभी दुख नहीं देगा। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हो। माधुरी भी अपनी माँ के सामने निरुत्तर हो गई और दोनों ने पुनर्विवाह के लिए मौन स्वीकृति दे दी। सुधीर की माँ माधुरी को देखने उसके घर आई। माधुरी अपने ही विचारों में उलझी पलंग पर आकर बैठ गई। माधुरी ने नजर उठाकर देखा कि सुधीर के साथ उसकी 13-14 वर्षीय प्यारी सी लड़की भी थी। वह माधुरी के पास आकर बैठ गई। उसने माधुरी को नमस्ते किया तो माधुरी ने उसे सीने से लगा लिया। वर्षों पहले अपनी माँ को खो चुकी प्यारी सी वह लड़की माधुरी के आंचल में अपनी माँ को ढूंढने लगी। माधुरी के अंतर्मन से आवाज आई, बस अब हम माँ बेटी आगे की परिस्थितियां संभाल लेंगी। सब कुछ तय हो गया और माधुरी और सुधीर का पुनर्विवाह भी हो गया। माधुरी ने जब सुधीर के घर में कदम रखा तो सब उसके साथ बहुत सलीके से बात कर रहे थे। माधुरी के मन का बचा खुचा डर भी समाप्त हो गया। सुधीर ने माधुरी को उसके दोनों बच्चों के साथ स्वीकार किया। सुधीर और माधुरी के बच्चे आपस में कुछ ही दिनों में घुल मिल गए। वह सगे नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को बहुत चाहने लगे।
माधुरी के बच्चों को पिता का स्नेह मिलने लगा और सुधीर के बच्चों को ममतामयी आंचल की छांव मिल गई। सुधीर बहुत ही परिपक्व और सुलझा हुआ इंसान था और सुधीर की माँ बहुत ही शालीन महिला थी। उन्होंने घर में अपनेपन का वातावरण बना रखा था। माधुरी को लगा ही नहीं कि वह बाहर से आई है। सुधीर का बेटा और बेटी माधुरी के साथ जल्दी ही घुल मिल गए, जैसे उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। जल्दी ही माधुरी अपने परिवार में रच बस गई। उसके माता पिता भी उसे देखकर संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। दिन पंख लगाकर उड़ते गए। ऐसा नहीं कि माधुरी को अपने पति प्रशांत और सुधीर को अपनी पत्नी की याद नहीं आती थी, लेकिन उन दोनों की यादों को वे लोग एक सुखद रूप में लेते थे। एक सप्ताह बाद एक दिन सुधीर ने बताया कि रवि और उसकी पत्नी रश्मि उनके घर आने के इच्छुक हैं। माधुरी ने उन्हें सादर आमंत्रित किया। 2 दिन बाद ही रवि जी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लेकर डिनर पर आ गए। रश्मि माधुरी की हेल्प करवाने के बहाने किचन में आ गई और वह माधुरी से बातें करने लगी। तभी माधुरी ने प्रिया से कहा, बेटा स्नेहा, दीदी को कहो कि डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा दे। प्रिया बोली, माँ स्नेहा दीदी का कल टेस्ट है, वह पढ़ाई कर रही, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तभी माधुरी का बड़ा बेटा केशव माधुरी से आकर बोला, माँ कोई काम तो हो तो मुझे बता देना। माधुरी ने कहा, केशव आइसक्रीम फ्रिज से निकाल कर रख दो, खाना बन गया है, टेबल तक पहुँचा दो, बस इतनी ही हेल्प कर दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगी क्योंकि स्नेहा के टेस्ट चल रहे हैं। केशव ने जल्दी से आइसक्रीम और अन्य खाने पीने का सामान डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। रश्मि बच्चों के तालमेल को देखकर हैरान रह गई और वह माधुरी से बोली, हम तो 2 बच्चे ही बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, आपने 4 बच्चों को कैसे संभाला? माधुरी रश्मि के इस सवाल के लिए तैयार थी। माधुरी ने अपने और सुधीर के पुनर्विवाह की कहानी रश्मि को सुनाई तो वह आश्चर्यचकित रह गई और बोली, तभी आपके बच्चों में इतना प्यार है जबकि वह सगे भी नहीं है। मेरे तो दोनों बच्चे सगे होते हुए भी इतना झगड़ते हैं कि पूछो मत, इनकी 1 मिनट भी नहीं बनती। मैं तो इनसे तंग आ जाती हूँ। कई बार तो सोचती हूँ कि मैंने इन्हें पैदा ही क्यों किया। लेकिन आपके चारों बच्चों में बहुत प्यार और सौहार्द है, चारों आपस में कितने मिलजुल कर रहते हैं। तभी माधुरी की सास यानी सुधीर की माँ किचन में आ गई और वह रश्मि से बोली, बात सगे सौतेले की नहीं होती, आपसी सामंजस्य की होती। हम अपने जीवन में अपनों को खोने का दर्द झेल चुके हैं, इसीलिए हमें पता है कि अपनों की कीमत क्या होती है और इसी दर्द ने हमारे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा है। रश्मि बुजुर्ग माता जी की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई और वह बोली, सचमुच माता जी, आपके परिवार में बहुत सामंजस्य है। समय बीतता गया। केशव पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मानव डॉक्टर बन गया। प्रिया ने एमडी की और स्नेहा ने बेंगलुरु से एमटेक किया। प्रिया और स्नेहा भी अपने अपने पसंदीदा क्षेत्रों में कैरियर बना रही थी। फिर चारों का विवाह हो गया। नाती पोतों का जन्म, नामकरण, मुंडन आदि की भागदौड़ में बरसों बीत गए। चारों पंछी एक एक करके उड़ गए और उन्होंने अपने अलग अलग घोंसले बना लिए। केशव इंग्लैंड चला गया, मानव बेंगलुरु में सेटल हो गया, स्नेहा मुंबई में और प्रिया की शादी एनआरआई लड़के से हुई, वह ऑस्ट्रेलिया चली गई। सुधीर की माँ और माधुरी के माता पिता का भी निधन हो चुका था। अब माधुरी और सुधीर अकेले रह गए। जब तक बच्चे नाती पोते आते तो घर भर जाता, लेकिन फिर बारी बारी से सभी अपने घोंसलों में चले जाते। सुधीर और माधुरी फिर अकेले ही रह जाते। उन्होंने अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे तरीके से ढाल लिया। सुबह की चाय बगीचे की ताज़ी हवा में बैठकर पीते, बागवानी करते, घर के अन्य काम करते हुए दिन गुजर जाता। बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह पाते। अब माधुरी और सुधीर को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता की बात मानकर विवाह कर लिया तो आज जीवन की संध्या बेला में दोनों खुशहाल बुढ़ापा गुजार रहे थे, नहीं तो अकेले रह जाते। सुधीर के कंधे पर सिर टिकाकर सोच रही थी, सचमुच बिना साथी के जीवन कितना कठिन और दुखदायक है। साथ तो सबको चाहिए। दोस्तों, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर,
हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध लो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।